केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बहुपद में पढ़ रहे थे समीकरण के बारे में हमने पढ़ लिया था। समीकरण कैसे हल करते हैं हमने देखा था कि जो बहुपद में f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हैं, इसे बोलते हैं बहुपद। और इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को अगर 0 लिखते हैं इसे बोलते हैं समीकरण। ये है द्विघातीय समीकरण। इस समीकरण के हल देखे थे अपन ने गुणनखंड विधि से टुकड़े कर इसके हल देखे थे। इसके समीकरण के हल निकालने के आपके पास तीन तरीके होते हैं, गुणनखंड विधि से और पूर्ण वर्ग बनाकर और श्रीधराचार्य विधि से। दो तरीके भी अपन सीखने बाकी हैं। अपन ने एक तरीका सीखा है गुणनखंड विधि से। आपके सवाल है गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करने के। पहला सवाल है आपके कि निम्न समीकरणों की जांच करके बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये भी सीखा था अपन ने कैसे करना है। इन सबको सरल पदों में लिखना है और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के पदों में अगर ये आ जाती है इसे बोलेंगे अपन द्विघात समीकरण। अगर हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर एक ही जगह अगर 0 आ जाए, इस एक ही जगह अगर 0 मिल जाए अपन को, तो ये भी क्या होगा, पूरा पद 0 बन जाएगा। 0 बन जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। x वाला पद आ जाएगा, x स्क्वायर वाला पद समाप्त हो जाएगा। ऐसी अगर चीजें मिलती है तो अपने ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। और द्विघात समीकरण होगी तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, x स्क्वायर मिलेगा आपको। ये छांटनी है चीजों में, इनको सरल करके और x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखना है। और अगर मिल जाए तो द्विघात समीकरण है, नहीं मिले तो द्विघात समीकरण नहीं है। इस सवाल का तरीका ये है, इन सबको सरल करके आपको लिखना है और जांचना है। दूसरा सवाल है गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। अपन को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है इन समीकरणों को। जैसे अपन ने तोड़ा था कल पिछले वीडियो में देखा था आपने, गुणनखंड विधि से समीकरणों को हल करने का तरीका वैसा इसमें लगाना है। बहुत सी सारी चीजें लगभग सीधी है, कुछ चीजें हैं जिन्हें आप सरल करके पहले इस रूप में बनाएं। ऐसे जैसे लिख रहा है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में बराबर 0 के रूप में बनाएं और फिर हल करें। जैसे ये है, इसे आप पहले सरल करना, कॉमन लेना, वैसे गुणन करना, जो भी आप करके सरल करके उसे इस फॉर्म में बना सके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस फॉर्म में बनाकर और फिर इसे गुणनखंड विधि से सरल करना है। आपको पता है इस फॉर्म में बनाना है, x स्क्वायर का पद लाना है, फिर x का लिखना है, फिर c लिखना है, अचर पद लिखना है। ऐसा लिखकर इसे सरल करना है। कुछ चीजें हैं जिन्हें आप ये सवालों को आप सरल कर द्विघात समीकरण में बनाएं और गुणनखंड विधि से सरल करें। 11 सवाल है ये। इसके बाद 9 के बाद 10वां सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 कोष्टक में। यानी कि ये x स्क्वायर का पद, ये x का पद और ये अचर पद। इसमें भी ये x स्क्वायर का पद, ये x का पद, ये अचर पद। ये सरल होके लिखे हुए हैं। a b x स्क्वायर प्लस b माइनस c कोष्टक में है और x है माइनस बी सी, ये अचर पद है बराबर 0। इसे भी आपको सरल करना है। 11 सवाल ये हैं और 4 सवाल ये हैं। ये आपको पिछली क्लास में समझा दिया गया था, आपको सरल करना है। आज अपन द्विघात समीकरण को हल करने का दूसरा तरीका डिस्कस करेंगे। दूसरा तरीका था आपके पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर मतलब पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग होता है जिसके पूरा वर्ग निकले, मतलब वर्गमूल जिसका निकले। जैसे 9 है, ये 9 संख्या है, ये पूर्ण वर्गमूल संख्या है। इस 9 का रूट 9 का पूर्ण वर्गमूल निकलता है। इसका वर्गमूल कितना निकलता है? 3। तो इस 3 को अपन क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग होता है ये, और इसका वर्गमूल निकलता है। तो ये 9 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल होता है और इसका वर्गमूल निकलता है पूरा। कुछ संख्या है जैसे 15 है, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते अपन, पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। वर्गमूल तो निकाल सकते हैं पर पूरा नहीं निकाल सकते। तो अब अपन दूसरी विधि देखेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल देखना। द्विघात समीकरण का हल देखेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर। ये आपने हो गया होगा, आप सवाल कर लेना। ये वाले अच्छी प्रैक्टिस होगी इन सवालों से। इनमें आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो आपको मैं बताऊंगा, आप पूछना। आपको ये इनमें से जो भी प्रॉब्लम आती है वो मैं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं अपन।
पूर्ण वर्ग बनाने का मेथड है आपके किताब में जो दिया हुआ है, उसमें समीकरण यही है, गुणनखंड विधि से जैसे हल कराया अपन ने वैसे ही पूर्ण वर्ग विधि से भी हल करेंगे। 3 प्रकार की विधियां हैं आपके इन तीनों में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन में, जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें, अगर ये सवाल आ गया तो आप 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पूर्ण वर्ग से करो, या गुणनखंड से करो, या करो श्रीधर आचार्य विधि से करो। किसी भी विधि से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इन तीनों का नाम ही आ गया कि पूर्ण वर्ग से ही करो, गुणनखंड से ही करो, या श्रीधर आचार्य से ही करो, तब तो अपन को इनको सीखना जरूरी है ना। तो अपन तीनों विधियों को सीखेंगे और इनके सवाल अच्छे से करेंगे। शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके पूर्ण वर्ग बनाने का। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझेंगे। जैसे अपन मानते हैं, अपन क्या लेते हैं अपनी समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में लिखते हैं अपन। तो अपन ऐसी एक समीकरण लेंगे जो इस फॉर्म में, साधारण फॉर्म में लिखी हो। आपके एग्जाम्पल है 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0। इसमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से अपन इसको सरल करना है। आप यहाँ पे टॉपिक डाल लेना। पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात कर रहे हैं अपन समीकरण के विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण के मूल ज्ञात करना। समीकरण अपन ने ये लिए, इस समीकरण के अब अपन मूल ज्ञात कर रहे हैं। आइए कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि ये सही फॉर्म में जमी हुई है या नहीं जमी हुई है। ये आपकी समीकरण है 2x² माइनस 5x प्लस 3। इसके बारे में अपन देख रहे हैं। अब इसमें अपन को सबसे पहले देखना था कि क्या ये अपने इस फॉर्म में जमी हुई है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो इस फॉर्म में जमी हुई है। देखें, हाँ जमी हुई है। x² का पद आगे है, बीच में x का पद है, फिर अचर पद है। ये काम तो अपना हो गया, पहली स्टेप अपनी होगी। दूसरी स्टेप में देखना है कि इस x² का जो पद है, जो x² वाला पद है, क्या ये इकाई है। इकाई मतलब बिना किसी चर के साथ है। जैसे ये a इसके साथ है तो बिना a वाला है, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही होना चाहिए, इकाई एक, हमेशा एक। अगर ऐसा है तो अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो इसे वैसा बनाएंगे। कैसे, इस x² को अपने को इकाई में बनाना है, इसके गुणांक को इकाई का बनाना है। इकाई का बनाने के लिए अपन को क्या करना है, यहाँ पर इकाई में नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इस 2 का पूरी में ही भाग दे देंगे। इस 2 का पूरी में ही भाग दे देंगे, पूरी समीकरण में भाग देंगे। तो यहाँ तो 2/2 होगा, जो ऊपर का 2 भी कट जाएगा, नीचे का 2 भी कट जाएगा, 1 मिल जाएगा जो अपने को करना था। और बाकी इसमें जो होएगा वो कर लेंगे। तो करते हैं। समीकरण में x² का गुणांक इकाई बनाने के लिए समीकरण का गुणांक इकाई बनाने के लिए समीकरण में 2 का भाग देने पर 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा समीकरण अब अपन को, 2/2 x² माइनस 5/2 x प्लस 3/2 बराबर 0। 0 में 2 का भाग देंगे तो 0। यहाँ से तो ये कट गया, 2/2 कट गया तो अगला पद अपन ने लिखा x² माइनस 5/2 x प्लस 3/2 बराबर 0। ये होगी अपनी अपना पहला काम हो गया। x² को अपन ने इकाई में बना दिया। अब अपन ने x² को इकाई में बना दिया, तो इसके बाद अपन को करना है जो आगे x वाले पद हैं, x² और x वाले पद हैं, वो एक साइड पे रखने हैं और दूसरे पद दूसरी साइड पे भेजने हैं। मतलब इस 3/2 को उधर भेजना है, 3/2 को उधर भेजना है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे अचर पदों का पक्षांतरण
करने पर। अचर पद क्या है यहाँ पे 3/2, मतलब अपन एक्स स्क्वायर और एक्स वाले पद हैं जो अपने एक्स वाले पद हैं वो एक तरफ रखने हैं और बिना एक्स वाले पद दूसरी तरफ भेजने हैं। तो बिना एक्स वाले पद को उधर भेजेंगे तो ये प्लस के 3/2 है, तो उधर जाएंगे तो माइनस के 3/2 हो जाएंगे। इधर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x इज इक्वल टू ये बराबर यहाँ आ गया और माइनस उधर चल जाएगा 3/2, माइनस का 3/2। ये अपना काम हो गया, दूसरा काम हो गया अपन ने ये एक्स वाले इधर रख दिए, बिना एक्स वाले उधर भेज दिए, दूसरा काम अपना हो गया। अब अपन को क्या करना है, अब शुरू होती है अपनी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि अपनी अब शुरू होती है। आप देखिए यहाँ पर जो आपकी समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x/2x बराबर माइनस के 3/2। इसमें अपन को क्या करना है, जो ये एक्स वाला पद है, जो ये एक्स वाला पद है इसके गुणांक का आधा कर कर, इसके गुणांक का आधा कर कर यहां भी जोड़ना है और यहां भी जोड़ना है। इसके गुणांक का आधा कर कर बराबर के इस तरफ भी जोड़ना है और बराबर के उस तरफ भी जोड़ना है। मतलब क्या करना है, लिख देता हूं मैं यहां पर x के गुणांक का आधा दोनों पक्षों में आधे का वर्ग करना है। x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, करके भी दिखाएंगे अभी तो आप समझ जाएंगे क्या करना है। जो x का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो अपन ने इकाई बना ही दिया। अब जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है, ये माइनस के 5/2। x का गुणांक क्या है, माइनस के 5/2। तो इस 5/2 को अपन को आधा करना है और उसका वर्ग कर कर दोनों तरफ जोड़ना है। आधा करके वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ेंगे तो ये माइनस तो हट ही जाएगा, वर्ग करेंगे जो बचेगा 5/2, इसका आधा करेंगे मतलब 5/2 का आधा क्या हुआ, 5/2 का आधा हुआ 5/4। 5/2 का आधा क्या हुआ, 5/2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 5/2, इसका आधा ये 2 हो गया, आधा 2 होते ही 2 गुणा होगा तो 5/4 बन जाएगा। तो 5/4 इसका आधा हो गया, x के गुणांक का आधा हो गया 5/4। इस 5/4 का वर्ग कर बराबर के इस तरफ भी जोड़ना है और बराबर के इस तरफ भी जोड़ना है, बराबर के उस तरफ भी और बराबर के इस तरफ भी, मतलब LHS में भी और RHS में भी दोनों पक्षों में 5/4 का स्क्वायर जोड़ना है। ठीक है, काम आगे बढ़ाते हैं अपन। x के गुणांक आधे का वर्ग क्या हुआ अपना 5/4, तो दोनों तरफ जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 5/4 का स्क्वायर तो बराबर के इस तरफ जोड़ देंगे और 5/4 का स्क्वायर बराबर के उस तरफ जोड़ देंगे। इधर क्या है, यहाँ क्या है, माइनस के 3/2, माइनस के 3/2 यहाँ है और 5/4 का स्क्वायर अपन को जोड़ना है। क्या किया अपन ने, x के गुणांक का आधा कर बराबर के इस तरफ भी जोड़ दिया और बराबर के उस तरफ भी जोड़ दिया। इसको अब आगे अपन सरल करेंगे। x के गुणांक का आधा बराबर के इस तरफ भी बराबर के उस तरफ भी, ये अपना एक और काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अपन ने क्या किया, इसको सरल करके पहले लिखेंगे, इसको सरल करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप जानते होंगे, अपन ने सूत्र पढ़ा था a स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे माइनस वाला देखेंगे, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी प्रकार आपने एक और सूत्र पढ़ा था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों सूत्रों में से यहां पर देखिए कौन सा सूत्र लग रहा है, देखते हैं अपन। x को मानते हैं a, x को क्या मानते हैं a, तो x स्क्वायर, इस 5/2 को मानते हैं ab, क्या मानते हैं ab, और 2 आगे लग रहा है मतलब
इसको अपन ये चीज मान लेते हैं और बी स्क्वायर मान लेते हैं इसको, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये अपन ने इसको मान लिया। ऐसा कर कर ये अपन ने ये काम किया ना, ये अपन ने यही करने के लिए किया, इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग, इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग। ये करने के लिए अपन ने इतना सारा काम किया था, ये इसको बनाने का तरीका ही था। तो अपन ने यहाँ पर बना दिया, इसको पूर्ण वर्ग बनाने की फॉर्म में अपन ले आए। तो ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया 2ab, ये बन गया प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि क्या बना इधर a प्लस बी का, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। लिखते हैं अपन ने क्या देखा यहाँ पर, ये इस तरह का बन गया। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर से तुलना कर कर मान लिखने पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर से तुलना कर कर मान लिखने पर, मान लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अपन ने मान लिखा तो ये बनाएंगे x, a बन गया ये, और ये बन गया b माइनस 5/4, ये बन गया अपना पूर्ण वर्ग। और इधर क्या है, माइनस के 3/2 प्लस के 5/4 का होल स्क्वायर। काम क्या किया अपन ने, किया इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे तुलना की ऊपर वाली समीकरण की, ऊपर वाली समीकरण की तुलना की तो x स्क्वायर माइनस 5/2 x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, इसको अपन ने उसी फॉर्म में पाया जिस फॉर्म में अपन ने इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बनाया था। तो अपन ने नीचे लिख दिया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, तो x का और 5/4 का ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। अब अपन इसको सोल्व कर कर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, सोल्व किधर करना है, इधर, इधर तो पूर्ण वर्ग बन गया, इधर अपन को सोल्व करना है। सोल्व करो, इधर तो ऐसा कैसा लिख दो, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस के 3/2 है और ये प्लस के 5/4 का होल स्क्वायर है। 5/4 अपने क्या बन जाएंगे, 5/4 बन जाएंगे अपने 25 और 4 बन जाएंगे 16। देखिए कैसे, ये 3/2 प्लस के 25/16, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इसको सरल करेंगे, वापस लिख देंगे इसको x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर कॉमन लिया अपन ने, क्या कॉमन लेंगे 16, 16 कॉमन लेंगे तो 2 का भाग 16 में 8 बार, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 24 प्लस 16 को 16 से भाग दिया तो एक बार, 1 को 25 से गुणा करेंगे तो 25, तो 16 प्लस 25 माइनस के 24 प्लस 25, तो क्या बचा, 1 बचा, ये माइनस का है ये प्लस का है बटा 16। तो अपन लिख सकते हैं x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/16, ये माइनस का 24 है और प्लस का 25 है, तो प्लस का 1 बचा तो 1/16, 1/16 बचा, 1/16 बच गया अपना। अब x माइनस 5/4 का स्क्वायर है और 16 का स्क्वायर है। अब इसको और अपन सरल करते हैं, इसको और अपन सरल करेंगे। आप अभी यहां तक लिख लीजिए, यहां तक लिख लेना आप। यहां तक अपन ने काम क्या किया है, यहां पर किया है अपन ने समीकरण को सबसे पहले x स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाया है। दूसरा काम किया है x के पद 5/4 का आधा कर कर उसके वर्ग को दोनों तरफ जोड़ा है। फिर अपन ने इसको पूर्ण वर्ग बनाया है, पूर्ण वर्ग बनाए x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। फिर अपन ने इसको सरल कर कर आगे बढ़ा रहे हैं। यहां तक हो गया, अब अपन इसको सरल करते हैं। देखिए आप, सरल करेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/16। तो इस 1/16 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और इस 1/16 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 16 बराबर 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक का तो आप स्क्वायर लगाओ, जाओ क्यूब लगाओ, जाओ घात 5 लगाओ, कुछ भी लगाओ, 4 का स्क्वायर लगाना है तो अपन यहां लगाते हैं 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर अपन ने यहां लगा दिया।
यहां पर लगाते हैं अपन समझ रहे हैं कि दोनों तरफ अगर अपन वर्गमूल लें, मतलब दोनों तरफ अपन वर्गमूल लें तो दोनों तरफ हो जाएगा, यहां भी स्क्वायर कट जाएगा, यहां भी स्क्वायर कट जाएगा। तो आप लिखो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो इधर क्या बनेगा x माइनस 5/4 और इधर क्या बनेगा 1/4। वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा। ऐसा बन गया। ऐसा बनते अब अपन x का मान निकाल सकते हैं। x का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा x का मान? x का मान कैसे निकलेगा अपना? ये वर्गमूल लिया जब अपन ने, देखिए आप, ये जब अपन ने वर्गमूल लिया, यहां पर आप इसको सरल फॉर्म में लिखिए। वर्गमूल को कैसे लिखते हैं? x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल, और 1/4 का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल। तो यहां पर काटना आप स्क्वायर से वर्गमूल, स्क्वायर से वर्गमूल, तो क्या बनेगा x माइनस 5/4 इधर बन गया और बराबर में प्लस माइनस के 1/4 बनेंगे। वर्गमूल 1/4 बनेंगे। जब ये 1/4 बनेंगे, प्लस माइनस के 1/4 बनेंगे, तो x के दो मान संभव है अपने पास, एक प्लस लेने पर एक माइनस लेने पर। बनाते हैं x के मान कैसे लिखना है। इसके बाद देखना आप x बराबर दो मान बनेंगे अपने पास। x बराबर क्या, कितने मान बनेंगे? दो मान बनेंगे। इसको अपन उधर भेजते हैं। ये 5/4 उधर भेजा, ये माइनस का था, उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा। 5/4 प्लस माइनस 1/4। यहां पर दो मान बनेंगे। यहां पर लिखना प्लस लेने पर, प्लस लेने पर क्या बना? x बराबर 5/4 प्लस 1/4, यही बना। एलसीएम लिया 4, एलसीएम 4 लेते हैं, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 1, मतलब 6/4 यानी कि 3/2। ये बन गया x बराबर। x बराबर क्या मान आया? 3/2। फिर लिखना माइनस लेने पर, माइनस लेने पर, माइनस लेने पर क्या करेंगे? x बराबर 5/4 माइनस 1/4। फिर एलसीएम 4 आया, यहाँ पर 5 लिखा और यहाँ पर 1 लिखा, तो 4/4 मतलब 1 आया। तो पहला मूल तो अपना आया x बराबर 3/2 और दूसरा मूल आया x बराबर 1। ये दो मूल आ गए अपने आंसर। यहां पर क्या किया अपन ने? उस समीकरण को सोल्व कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, तो इसका वर्ग और इसको भी वर्ग की फॉर्म में बनाया। सरल करने का तरीका है, आप यहां पर भी डायरेक्ट देखकर वर्ग कर सकते थे, वर्गमूल कर सकते थे और ऐसे लिख सकते थे। ऐसे किया तो यहां पर बना 5x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4। अब इसमें अपन को दो कंडीशन मिली, एक प्लस की एक माइनस की। पहले लिया अपन ने प्लस, फिर लिया अपन ने माइनस। प्लस लिया तो 3/2 मिला x बराबर, और माइनस लिया तो x बराबर मिले 1, x बराबर मिला 1। तो दो आंसर मिल गया अपने पास। x बराबर 3/2, x बराबर 3/2 और x बराबर 1। ये अपना पास दो आंसर मिल गया। किस विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। काम कुछ नहीं किया अपन ने, सबसे पहले अपन ने उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 स्टेप में काम किया। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले अपन ने x स्क्वायर के पद को इकाई बनाया, फिर x के पद का आधा कर दोनों पक्षों में जोड़ा, इधर भी जोड़ा और इधर भी जोड़ा। फिर पूर्ण वर्ग बन गया अपना, उसका अपन ने वर्गमूल ले लिया। उससे किससे? a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर के इस रूप में लिख दिया। इस रूप में लिखकर अपन ने यहाँ पर वर्गमूल ले लिया और x के मान निकाल लिए। अगर अपन देखें सवाल को तो सवाल काफी बड़ा है, लेकिन अगर समझे तो कुछ भी नहीं है। अपन ने किया क्या है? जो समीकरण अपन को मिली थी उस समीकरण को अपन ने पूर्ण वर्ग में बनाया और x का मान निकाला है। बस समीकरण में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपन ने बराबर के इधर तो बस सरल ही सरल किया है। जो भी काम किया है वो तो इधर ही किया है। जो भी काम किया है आप देखिए इधर ही किया है। x के पद को भी छांटा तो इधर से छांटा, x स्क्वायर के पद को छांटा इधर से, x के पद को छांटा इधर से। जो किया जो इधर ही किया है, उधर तो इधर जो हो रहा था उधर बराबर में जो होता जा रहा है उसको सरल कर रहे हैं और आंसर मिलता जा रहा है। इस प्रकार पूर्ण वर्ग विधि के सवाल भी आप कर सकेंगे। इसके बाद अगली विधि और इसके कुछ थोड़ा इसको और आगे बढ़ाएंगे और अगली विधि आपकी श्रीधराचार्य विधि, उनके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में। यहां तक आप सवाल कीजिए। धन्यवाद।